सभी को जय जिनेन्द्र प्रणाम। आध्यात्म उपनिषद का आज हमारा 44वां स्वाध्याय है। हम आदरणीय पंडित वर्य जीतू भाई का स्वागत करते हैं जैन योग के इस मंच के ऊपर और उन्हें इनवाइट करते हैं आज की स्वाध्याय को शुरू करने के लिए। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम नील भाई। जैन योग के इस मंच से हम लोग विगत कई महीनों से महोपाध्याय यशोविजय जी विरचित अध्यात्म उपनिषद का स्वाध्याय करते आ रहे हैं। महोपाध्याय यशोविजय जी आज से 300 वर्ष पहले एक ऐसे ज्ञानी, अनुभवी और शास्त्रज्ञ महात्मा हो गए कि जिनके वचनों में हमें अनेक शास्त्रों का निचोड़ प्राप्त होता है। इस दृष्टि से महोपाध्याय यशोविजय जी के ग्रंथों का स्वाध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ज्ञानसार अष्टक में पूर्णता प्राप्त करने के लिए हमें एक पूरी साधना पद्धति सिखाई है। अध्यात्म सार नाम के ग्रंथ में आत्मा के नजदीक आत्मोन्मुख और आत्मानुभूति कैसे हो सकती है, इस विषय में विस्तार से ज्ञान दिया है। और अध्यात्म उपनिषद में महोपाध्याय यशोविजय जी ने अध्यात्म का रहस्य हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हालांकि इस ग्रंथ में उन्होंने जो बातें कही है, उन बातों को बहुत बार चिंतन करने पर ही उसका रहस्य हमारे सामने उजागर होता है। इसलिए इस ग्रंथ के प्रत्येक श्लोक का बार बार चिंतन करना अत्यंत आवश्यक है। मुनि भगवंतों, साधक यह पूरा ग्रंथ रट लेते हैं और प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं। यही इस ग्रंथ की महत्ता दर्शाता है। हम आज इस ग्रंथ के दूसरे प्रकरण का अंतिम चरण में प्रवेश कर रहे हैं। महोपाध्याय यशोविजय जी ने अनुभव को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। ज्ञान प्राप्ति करना एक काम है और उस ज्ञान को जीवन में उतारना, उसका अनुभव करना, ज्ञान जो हमें कहता है उसको अपने जीवन में अपना करके उसका अनुभव करना, वही सच्चा ज्ञान है। जो केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान को लेकर के घूमते हैं, वह पंडित हैं। और जो अपने जीवन में ज्ञान के अनुसार जीवन में साधना करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, वो ज्ञानी है। तो हमें ये बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए। ज्ञानी और पंडित में जो अंतर है, उस अंतर को हमें ध्यान में रखना चाहिए। हम पिछले स्वाध्याय में ज्ञान योग का फल यानी अनुभव ज्ञान का जो फल है, उसकी चर्चा कर रहे थे। 59 श्लोक में, जो इस ग्रंथ के 162वें पेज में, 162 पेज में उद्धृत किया गया है। इत्थम यथा बलम उद्यमम अनुद्यमम च कुर्वन्
दशानुगुणम उत्तमम आंतरार्थे चिन्मात्र निर्भर निवेशित पक्षपातः प्रातर्ध्युरत्नमीव दीप्तिम मुपैति योगी। अब कहते हैं कि जो अपने ज्ञान के अनुसार उसका अनुभव करने लगता है तभी वो योगी कहलाता है। केवल आसनों करने से, केवल प्राणायाम करने से योगी नहीं बना जाता है। योगी वह है जो द्युरत्नमीव, द्युरत्नमीव, द्यु रत्न का अर्थ है सूर्य, द्युरत्न का अर्थ सूर्य है। उस प्रकार की तेजस्विता, उस प्रकार के प्रकाश को, देदीप्यमान प्रकाश को जो प्राप्त होता है वही सच्चा योगी है, वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। मतलब कि जब योग साधना करते हुए जब आगे बढ़ने लगते हैं, प्रगति होती है, तब योग साधना से अंतर में, अंतरात्मा में जो ज्ञान दीप्ति, ज्ञान का प्रकाश आवृत्त हुआ है, ढका हुआ है, अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन आज हमें अनुभव नहीं हो रहा है, वो ज्ञान जब अनुभव में आने लगता है, उसका प्रकाश हमें स्वयं अनुभव में आने लगे और उसके प्रकाश की अनुभूति अन्यों को भी होने लगे, तब योगी बना जाता है, योगी कहलाता है। वो कैसे? तो कहते हैं कि यथा बलम, अपने बल के अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार जब वो उद्यम और अनुद्यम, महोपाध्याय यशो विजय जी यहाँ रहस्यात्मक वाणी का प्रयोग करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि उद्यम करना चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अनुद्यम, उद्यम नहीं करना चाहिए। तो एक तरफ उद्यम करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उद्यम मत करो। यह स्पष्ट रूप से हमें यह समझाना चाहते हैं कि जब गुणों के विकास के लिए उद्यम कर रहे हैं, तब दुर्गुणों की कहीं हमारे जीवन में शुरुआत न हो जाए, उसके लिए हमारा उद्यम शुरू न हो जाए, उसकी जागृति रखनी चाहिए। उसका अनुद्यम मतलब कि हमें हमारे अंदर कोई पर पदार्थ के प्रति आसक्ति पैदा हो जाए और उसको प्राप्त करने का हमें मन होने लगे और हम उसके लिए प्रयास करने लगे, तो तुरंत ही हमें प्रयासों को रोक देना होगा। तो हमारे जो दुख का कारण है, हमारे जो मुख्य तकलीफ का कारण है, वो तो है अंदर जो दोष छिपे हुए हैं उसको निकालना। उसके लिए ही उद्यम करना है, उसके लिए ही पुरुषार्थ करना है, उसके लिए ही हमें प्रयत्न करना है। तो वो कौन सा प्रयत्न, कैसा प्रयत्न होना चाहिए, उसके लिए उन कह रहे हैं कि दशा अनुगुणम उत्तमम आंतरार्थे, अंदर जो भाव पड़ा है, स्वानुभूति की बात का, स्वानुभूति करने का जो भाव पड़ा है, उसी के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए, उसी के लिए हमें उद्यम करना चाहिए और उसी के लिए हमारा पक्षपात भी बढ़ जाना चाहिए। पक्षपात का मतलब है
अब हमें उन्हीं की रुचि रहनी चाहिए और कोई रुचि उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी रुचि उत्पन्न हो जाए तो हमारे अंदर सूर्य की तरह ज्ञान दीप्ति प्रकट हो जाती है। अब आगे चल करके 60वें श्लोक में 60 नंबर के श्लोक में महोपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं कि अभ्यस्य तु प्रविततम व्यवहार मार्गम प्रज्ञापनीयम इह सद्गुरु वाक्य निष्ठ चिद्दर्पण प्रतिफल त्रिजगत विवर्ते वर्तेत किम पुनरअसौ सहज आत्म रूपे। कहते हैं कि इस संसार में जिनकी निष्ठा, जिनका मन अब सद्गुरु वाक्यनिष्ठ, सद्गुरु के वचनों में निष्ठा वाला साधक आगे बढ़ने लगा है, साधक की प्रवृत्ति अब अंदर ही अंदर आगे बढ़ने की रुचि पैदा हो चुकी है। उसमें सबसे बड़ा आलंबन तो सद्गुरु के वचनों के प्रति संपूर्ण निष्ठा, और दूसरी बात कहते हैं कि साधक के लिए आगे बढ़ने के लिए और कौन सा गुण होना चाहिए। पहला गुण बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ कह रहे हैं कि सद्गुरु वाक्यनिष्ठ, सद्गुरु के वचन, सद्गुरु के वाक्यों में स्थित हो जाना। सद्गुरु ने जो कहा है वही मेरे जीवन को तारने वाला है, मेरे जीवन को आगे ले जाना वाला है। मैं उन्हीं का आधार बना करके, सद्गुरु के वचनों का आधार बना करके आगे निकल जाऊंगा। इतनी निष्ठा सद्गुरु के वचनों के प्रति पैदा होनी चाहिए। दूसरी बात कहते हैं कि प्रज्ञापनीयम, मतलब कि जो उपदेश दिया जा रहा है उस उपदेश को ग्रहण करने की भावना। मतलब कि हम सुनते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, सुनने की प्रवृत्ति निरंतर चलती है, लेकिन सुन करके हम भूलते हैं, सुन करके उस पर चिंतन नहीं करते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि प्रज्ञापनीयम, मतलब कि उनके जीवन की जो साधना है वो साधना अब आगे बढ़ते हुए इस प्रकार की हो जाती है कि जो कुछ भी कहा जाए उसका स्वीकार करने, गुरु के द्वारा, सदगुरु के द्वारा जो भी कहा है, या तीर्थंकर परमात्मा ने शास्त्रों में जो कहा है उसको स्वीकार करना, उसी का चिंतन करना। चित दर्पण प्रतिफलत त्रिजगत विवर्ते, मतलब कि जब वो इस प्रकार के गुण वाला हो जाता है, इस प्रकार की भावना वाला हो जाता है, तो विस्तृत अब व्यवहार मार्ग का अभ्यास करके सहज आत्म रूप में स्थिर हो जाता है। व्यवहार मार्गे प्रविततम अभ्यस्य प्रज्ञापनीयम इह जगत सद्गुरु वाक्यनिष्ठ चिद्दर्पण प्रतिफल त्रिजगत विवर्ते वर्तेत किम पुनरअसौ सहज आत्म रूपे। हम इस संसार में रहते हैं, इस संसार का प्रतिबिंब हमारे चित्त में, मन में, यहाँ चित्त को मन कहा है, और एक जब ज्ञान प्राप्ति होती है तब चित्त आत्मदशा को प्राप्त होता है, तब वो चित्त आत्मदशा की बात समझ कर के आगे बढ़ना है। तो यहाँ
दो प्रकार की प्रवृत्ति है हमारी कि जब तक ज्ञान नहीं है, जब तक हम सदगुरु के वचनों में अत्यंत निष्ठापूर्वक स्थिर नहीं होते हैं और प्रज्ञापनीय नहीं है, मतलब कि जो सदगुरु के द्वारा, तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा शास्त्रों में, आगमों में जो बात कही है उसको स्वीकार करने की, उसको समझ करके आचरण करने की भावना, रुचि पैदा नहीं होती है, तब तक हम बाह्य प्रवृत्ति में लीन रहते हैं। तब तक हमारा सारा जीवन व्यवहार को ही धर्म मान करके चलता है। लेकिन जैसे जैसे हमें ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है, जैसे जैसे हमें ये पता लगता है कि ये सारा विस्तार है, वो विस्तार जिस तरह से तालाब में एक कंकड़ फेंकने से विवर्तों की उत्पत्ति होती है और बड़े 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 विवर्त होते जाते हैं। विवर्त मतलब वर्तुल, एक के बाद एक के बाद एक बड़े बड़े वलय पैदा होने लगते हैं। उसी तरह इस संसार में जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक उन वलयों में फंसे हुए रहते हैं। जब ज्ञान हो जाता है तो उस वलयों से कोई मतलब नहीं होता है, मात्र अपने आत्मा में लीन रहता है। सहज आत्म रूपे, जो अंतिम शब्द यहाँ प्रयुक्त किया है कि जो सहज आत्म रूप में स्थित है, सहज आत्म रूप में ही, सहज आत्म स्वरूप में ही लीन साधक संसार के प्रपंचों में फंसता नहीं है। सहज आत्म स्वरूप तक पहुंचने की बात यहाँ महोपाध्याय यशो विजय जी कह रहे हैं। आगे चल करके कहते हैं 61वें श्लोक में, भवतु किमपि तत्वं बाह्यम अभ्यंतरम वा हृदि वितरति साम्यम निर्मल चिद विचारः तदिह निचित पंचाचार संचार चारु स्फुरित परम भावे पक्षपातो अधिको नः। कहते हैं कि तत्वम, जो मूल बात है उसी को तत्व कहते हैं। उस तत्व को बाह्य या अभ्यंतर कोई भी हो, किंतु हृदय में, हमारे अंतर में केवल निर्मल चिद विचार, अब केवल निर्मल ऐसे आत्म तत्व का ही विचार, उसी का ध्यान, उसी की धारा बहने लगे तो वो आत्म तत्व का विचार साम्यम उपैति, साम्यम वितरति, साम्य का विस्तार करता है, साम्य को उत्पन्न करता है। तद इह नह निचित पंचाचार संचार चारु स्फुरित परम भावे, तो उसके कारण संचित पंचाचार के संचार से सुंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं, परम भाव उत्पन्न होते हैं, उसी में अब अधिक पक्षपात होने लगता है। ये तीनों गाथा में, ये तीनों श्लोक में महोपाध्याय यशो विजय जी एक सांसारिक पुरुष के मन में किस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं और जो आत्म तत्व में लीन हो जाता है, आत्म तत्व की साधना में लीन हो जाता है, उनके जीवन में किस प्रकार का व्यवहार होता है, उसका विचार यहाँ प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि तत्व चाहे कोई भी हो, बाह्य हो या अभ्यंतर हो, किंतु यदि हमारे हृदय में, यदि हमारे मन में केवल आत्म तत्व का ही चिंतन चालू रहे तो हम कभी भी
बाह्य पदार्थों से और अंदर उठने वाले कषायों से परेशान नहीं होगे। हमारे अंदर निमित्त मिलते ही क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, हमारा मन आत्म तत्व में लगता नहीं है, तब तक इन्हीं कषाय और नौ कषायों में तुरंत ही सरक जाता है, मन उसी में लग जाता है। और फिर हम कहते हैं कि मुझे तो क्रोध नहीं करना था, फिर भी क्रोध हो गया। मैं अहंकार नहीं करना चाहता था, फिर भी अहंकार हो गया। मैं मान नहीं करना चाहता था, फिर भी मान हो गया। लोभ नहीं करना चाहता था, फिर भी लोभ हो गया। इस प्रकार की बातें करते रहते, पर उसमें गलती हमारी है, क्योंकि हमारा मन अभी भी शिथिल है, हमारी भावनाएं अभी भी कोमल है, मृदु है। उसी को बहुत अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। जब भावनाएं कोमल होती है तो निमित्त मिलते ही भावनाएं जो अनादिकाल के संस्कार क्रोध, मान, माया, लोभ के हैं, उसमें तुरंत ही झुक जाएंगी। हमारी भावनाएं उसकी तरफ बहने लगेगी। जिस तरह से पानी, उनको एक ढाल मिलता है, मतलब एक नीचे जाने वाला मार्ग मिल जाता है तो पानी अपने आप नीचे बहने लगता है। अब उसको ऊपर चढ़ने वाला मार्ग मिलता है तो जब तक पानी को प्रयास करके ऊपर नहीं चढ़ाया जाता, तब तक वो पानी आगे ऊंचे नहीं बढ़ता है। वैसा ही मन का है कि जब तक मन को हमने प्रज्ञापनीय नहीं बनाया है, गुरु के वचनों में लीन नहीं बनाया है, तब तक हमेशा नीचे ही बहता जाएगा, तब तक हमेशा नीचे 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 चला जाता रहेगा। और एक दिन जब हम निष्ठापूर्वक अपने भूतकाल की बातों का विचार करेंगे, तब पता चलेगा कि अरे मैं पहले था, 1 साल पहले वहीं का वहीं खड़ा हूँ। मुझे निमित्त मिलते ही क्रोध आ जाता है, जो पहले आता था वो आज भी आता है। निमित्त मिलते ही मैं पहले अहंकार करता था, वो आज भी अहंकार कर रहा हूँ। निमित्त मिलते ही मैं पहले लोभ करने लगता था, वो आज भी लोभ करने लगता हूँ। केवल देश बदलता है, वेश बदलता है, लेकिन मन नहीं बदलता है। मन तो वैसा का ही वैसा ही रहता है। पहले हम जुआन थे, प्रवृत्ति करने में हमारी शक्ति थी, सामर्थ्य था, तब हम दौड़ के कार्य करते थे। आज जब हम वृद्ध हो गए, शरीर शिथिल हो गया है, तब भी हम वही प्रवृत्ति करते हैं। प्रवृत्ति का स्वरूप बदल गया है, स्थान बदल गया है। पहले हम घूमने के लिए बहुत दूर दूर तक जाते थे, अब घूमने के लिए पार्क में चले जाते हैं। अब घूमने के लिए हम सुबह इधर उधर टहलने लगते हैं, लेकिन वो घूमने वाली मनोदशा है वो तो कायम रहती है, क्योंकि हमने अपने आप को गुरु के वचनों में निष्ठ, यानी उसको स्थिर करने की कोशिश नहीं की है। हम ये कभी भी नहीं सोचते हैं कि इस संसार में मैं कब से परिभ्रमण कर रहा हूं। हमें अपने परिभ्रमण की, इतने जन्मों से जो परिभ्रमण की यात्रा चल रही है, उससे जरा भी वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है। जरा भी हमें ये बात नहीं आती कि बस अब मैं थक गया हूं, अब मुझे और अधिक नहीं करना है, और अधिक मुझे आगे नहीं जाना है, अब मुझे लौट जाना चाहिए। लेकिन वो भाव आता नहीं है, क्योंकि हमारा मन गुरु के वचनों को सुनने के लिए
तैयार है, लेकिन सुना हुआ जो है उसके अनुसार आचरण करने की हमारी प्रवृत्ति कभी भी होती नहीं है। हम कभी भी उस के अनुसार ये मानकर नहीं चलते हैं कि सांसारिक प्रवृत्तियों को करते हुए इतने साल बीत गए, इतनी सारी जिंदगी बीत गई, अब बहुत कम उम्र बची है, कम आयु बची है, उसमें मुझे अब समय गंवाना नहीं है, समय को व्यर्थ फजूल खर्ची में नष्ट नहीं कर देना है। जब ऐसी जागृति आ जाएगी तो स्वयं प्रज्ञापनीय भी बन जाएगा। मतलब जो बात हितकारी है वो सुनने का मन करेगा, उसके अनुसार कार्य करने का मन करेगा, उसी को जीवन में अपनाने की भावना होगी। जब ऐसा हो जाएगा तो आज तक हमारा पक्षपात यानी झुकाव, हमारा मन किस तरफ झुका हुआ था, हमारा जीवन किस तरफ झुका हुआ है, उसका चिंतन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज भी हमारा जीवन 5 इंद्रियों को प्रसन्न करने की दिशा में ही लगा हुआ है। आज भी हमारा मन इंद्रियों के एक एक विषय को प्राप्त करके तत्तद इंद्रियों को खुश करने की प्रवृत्ति में ही लगा है, उसी में उद्यम कर रहे हैं। हमारा उद्यम आत्मदशा को प्राप्त करने में नहीं हुआ है। आत्मदशा के बजाय अनात्म दशा में ही लीन रहने की, अनात्म दशा में ही उद्यम करने की प्रवृत्ति चालू ही है। ऐसी दशा में महोपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं कि जब आपका पक्षपात, जब आपका झुकाव आत्मदशा की ओर होने लगेगा, तब बाह्य प्रवृत्ति आपको निरर्थक लगेगी। महोपाध्याय यशो विजय जी एक जगह पर अन्य ग्रंथ में कहते हैं कि जब तक आपको तप्त लोह पदवत अनुभूति न हो, मतलब तप्त लोह पद न्यासवत, एकदम गरम गरम अग्नि से तपाई गई लोहे की पाट पर, लोहे की एक बहुत बड़ी पाट पर चलने का कहा जाए तो उस समय हम आनंद से, मस्ती से कभी नहीं चलेंगे। चलना आवश्यक होगा, चलने की मजबूरी होगी, तब हम बहुत जल्दी जल्दी पैर रखा न रखा उठा लेंगे और भागेंगे, दौड़ेंगे। वहां हम कितने साल के हैं, कितनी उम्र के हैं, वो भी हमें पता नहीं रहता है। बस हम दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते ही रहते हैं। तो वो दशा जब संसार में, कि मैं संसार में हूं लेकिन मेरा कर्तव्य, मेरा भाव, मेरी दशा तो अब आत्मा को प्राप्त करने की और उसी में जो अनुभूति हो रही है उसी को पकड़ करके चलने की होनी चाहिए। तो जब ऐसा भाव आ जाता है तब हृदय में आत्मविचार, मतलब हमारे अंदर आत्मविचार बहने लगता है और उसी से समता उत्पन्न होती है। उस समता के कारण हमारे अंदर पंचाचार से जो प्रकट, यहाँ फिर से पंचाचार की बात ला रहे हैं। शुरुआत में पंचाचार की बात कही, मध्य में पंचाचार की बात कही, पहले ही चैप्टर में प्रारंभ में महोपाध्याय यशो विजय जी ने अध्यात्म की व्याख्या करते हुए कहा था पंचाचार चारिमा, जो ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार में ही लीन रहता है, वही अध्यात्म है। सही अध्यात्म वही है। तो हम ज्ञान में लीन रहते हैं कि अज्ञान में लीन रहते हैं? हम श्रद्धावान हैं कि पर पदार्थों में ही हमारी श्रद्धा है? हमें परमात्मा ने दर्शाए हुए मार्ग पर चलना मंजूर है या उसी पर चलने का हमारा मन है, कि इस संसार के मार्ग पर ही चलने की हम कोशिश कर रहे हैं? तब करने का मन हो रहा है या आज खा लो, कल खा लो, फिर जब समय आएगा तब तब करूंगा, इस प्रकार की मनोवृत्ति में हम बंधे हुए। और
हमारा उत्साह कहाँ है? संसार के सुखों को भोगने में उत्साह है या आत्मदशा आत्मदशा प्राप्त हो उसी में हमारा उत्साह है? तो ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार और तपाचार, वीर्याचार से हमारे अंदर उसका आचरण, मतलब ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य के आचरण में जो साधक लग जाता है, उसके मन के अंदर परम भाव उत्पन्न होता है, उत्तम प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। और उस उत्तम प्रकार के भाव को जिन्होंने अनुभव कर लिया है, वो तुच्छ भावों में कभी भी भटकेगा नहीं। महोपाध्याय यशो विजय जी परमात्मा की भक्ति करते हुए बहुत ही अद्भुत स्तुति करते हुए स्तवना करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं। कहते हैं, महावीर स्वामी भगवान का स्तवन है, उसमें कहते हैं कि जील्या जे गंगा जले ते बाउल ते छिल्लर जल जय नवी पैसे रे। जिन्होंने गंगा नदी के जल को जिला है, मतलब उसी गंगा नदी के जल में जिन्होंने स्नान किया है, उसी का आचमन किया है, उसी में खेला है, उसको कभी भी गंदे नाले के जल में, गंदे नाले के पानी में आनंद नहीं आएगा। उनको तो बस गंगा का तीव्र गति से अत्यंत शुद्ध पवित्र जल में आनंद आएगा, अन्य जलों में आनंद नहीं आएगा, अन्य पानी उनको तुच्छ लगेगा। तो जिस प्रकार से झील्या जे गंगा जले ते छिल्लर जल नहीं नवी पैसे रे, जे मालती फूले मोही यारे ते बाउल जय नवी बैसे रे। जो मालती के फूल में मोहित हुए हैं, उसी में रमे हुए हैं, उनको बबूल के पेड़ के फूलों में आनंद नहीं आएगा, उनको तो मालती फूल में ही आनंद आता है। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि जब आप परम भाव की अनुभूति करने लगते हैं, जब आपको परम भाव का आनंद का अनुभव होने लगता है, तो संसार के अन्य भावों में आपको कभी भी आनंद नहीं आएगा। आपको कभी भी यह नहीं लगेगा कि मैं ये खा लूं फिर तब करूंगा, मैं वो खा लूं फिर तब करूंगा, मैं यहाँ इधर थोड़ा हो आऊं, एक एक सप्ताह से मैं घर में ही हूँ, चलो थोड़ा बाहर हो आऊं। इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं होगी। उनके मन में यही होगा कि मैं आत्म तत्व की अनुभूति से बाहर न निकलूं, बस मैं उसी में रममाण रहूं। तो कहते हैं कि हमें जो पंचाचार का पालन करने से, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और उत्साह, वीर्य का पालन करते हुए जो सुंदर उत्तम भाव की उत्पत्ति होती है, उसी में हमारा पक्षपात होने लगता है, वही हमें आनंददायक लगता है। अब हमें बाहर के पदार्थों को, बाहर की यात्रा को कभी भी आनंददायक नहीं लगेगी। तो ये बात हमें यहाँ बताते हैं कि जब अनुभव की दशा में जब आप आगे बढ़ने लगते हैं, तो आपके लिए बहुत अलग प्रकार का अनुभव होने लगता है। अब स्फुटम परम भावे नैगमस्तारतम्यम प्रवदतु न तु रुष्येत तावता ज्ञान योगी कलित परम भावम चित चमत्कार सारम सकल नय विशुद्धम चित्तम एकम प्रमाणम। हमने पहले प्रकरण में नयों की बात की थी, बहुत ही अल्प प्रमाण में बात की थी। नय का एक सिद्धांत जैन धर्म का अति महत्वपूर्ण सिद्धांत है। नय और प्रमाण, ये दो ज्ञान प्राप्ति के मार्ग है। प्रमाण नयेर अधिगमः, इस प्रकार का सूत्र तत्वार्थाधिगम सूत्र में
वाचक वर्य उमा स्वाति जी ने हमें दिया है। उसका मतलब ये है कि हमें ज्ञान की प्राप्ति प्रमाणों से होती है और नयों से होती है। नय अर्थात एकांश, कोई एक अंश से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन नए का अर्थ हम भूल जाते हैं। नए का अर्थ जब हम जीवन में समझेंगे तो पता चलेगा कि हमारी जो स्थिति है वो अलग प्रकार की स्थिति है, और परमात्मा जो बात कर रहे हैं, शास्त्रकार जो बात कर रहे हैं, वो अलग प्रकार की बात है। महोपाध्याय यशोविजय जी ने एक और जगह पर कहा है कि जैन किसे कहा जाए, जैन होने की व्याख्या क्या है। क्या जैन कुल में जन्म लेने से जैन हो गए हैं? क्या हम लोग अपने नाम के पीछे जैन लिखते हैं इसलिए जैन हैं? क्या हम मंदिर में जाते हैं इसलिए जैन हैं? हम तप करते हैं इसलिए जैन हैं? अनेक प्रश्न उठ सकते हैं कि जैन होने की व्याख्या क्या है। एक तरफ हम कहते हैं कि हम बहुत ऊंचे हैं, हमारा धर्म बहुत ऊंचा है, हमारे सिद्धांत बहुत ऊंचे हैं, लेकिन हम कहाँ हैं ये कभी नहीं सोचते हैं। सिद्धांत ऊंचा है, तप ऊंचा है, सब कुछ ऊंचा है, लेकिन हमें अपने अपने जीवन में हमारी स्थिति ऊंची है कि नहीं उसकी बात हम नहीं करते हैं। तो महोपाध्याय यशोविजय जी बहुत ही मार्मिक प्रश्न यहाँ उठाते हैं। कहते हैं कि जैन किससे कहा जाए, किसको हम जैन कहें, व्याख्या क्या हो सकती है, उनके लक्षण कैसे हो सकते हैं कि जिसके कारण हम उनको जैन रूप से पुकारे। तो उन्होंने एक बात कही है कि स्यादवाद भाषा पूर्ण जो जाने, नय गर्भित जस वाचा, गुण पर्याय द्रव्य जो जाने, सो ही जैन साचो कहिए। वही सच्चा जैन है जो स्यादवाद जानता है, वो नयवाद जानता है और द्रव्य गुण पर्याय को जानता है। तीन बातें कही कि जिसके जीवन में द्रव्य गुण पर्याय का बोध है, जिसके जीवन में स्यादवाद का बोध है, और जो नय को जानता है, वही सच्चा जैन है। मैं पुनः वो गाथा का यहाँ गान करूंगा। महोपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं कि स्यादवाद पूर्ण जो जाने, मतलब स्यादवाद को पूर्ण रूप से जो जानता है, नय गर्भित जस वाचा, वाणी में नय छलकता हो, नय के अनुसार ही उसके वचन हो, और द्रव्य गुण और पर्याय को जो जानता है वही सच्चा जैन है। तो सच्चे जैन की ये व्याख्या हमने कहाँ तक अपने जीवन में अपनाई है? हम इस व्याख्या के अनुसार जैन कहलाने के योग्य है या नहीं? और आगे चल करके कहते हैं कि पर परिणति अपनी कर जाने। पर परिणति, आत्मा को छोड़ करके बाहर की चीजों में ही मैं और मेरे भाव को प्रगाढ़ करते जाता हो, उन्हीं में रममाण हो। पर परिणति अपनी कर जाने, क्रिया गर्वे खेलो, मतलब क्रिया के कारण जो गर्व उत्पन्न हुआ है उसी गर्व में वो लीन हो। उनको जैन कुम क्यों कहे, क्यों कहे, उनको जैन क्यों कहेंगे हम? 100 मूर्ख में पहलो, मतलब 100 यानी 100 की संख्या, उसमें सबसे पहला मूर्ख कोई हो, मूर्खाधिराज कोई हो तो वह है। पर परिणति अपनी कर जाने, क्रिया गर्वे घेलो, उनको जैन क्यों कहिए, 100 मूर्ख में पहलो। 2000 सैकड़ों मूर्खों में उनका क्रम पहला आता है। तो क्या हम सही में सच्चे जैन हैं
कि कहने के लिए जैन है लेकिन हमारी क्रियाएं कुछ अलग है। उससे आगे बढ़ करके महोपाध्याय यशोविजय जी यहाँ कहते हैं कि हम धार्मिक है या नहीं है। धार्मिक के दो भेद किए, एक व्यवहार से धार्मिक, एक निश्चय से धार्मिक। व्यवहार से धार्मिक का मतलब है क्रियावादी है, और निश्चय से धार्मिक मतलब आत्मवादी है। हमारे अंदर आत्म तत्व का अनुभव हो, इस प्रकार के भाव पैदा हुए हैं या नहीं, हम उस भाव के द्वारा आत्म तत्व तक पहुंचने की कोशिश करते हैं या नहीं करते। तो कहते हैं कि जिनके मन में आत्म तत्व को पाने की अपनी चित्त में केवल मतलब आत्मा का ही स्मरण है, इस प्रकार के साधक को जो परम भाव में आनंद आता है वो संसार के किसी और भाव में आनंद नहीं आएगा। इसी कारण हमने जो दृष्टांत लिया महोपाध्याय यशोविजय जी द्वारा रचित स्तवन का कि जो मालती फूले मोही होते बाउल जय नवी बैसे रे, जे गंगा जल जी लियाते छिल्लर जल जय नवी पैसे रे। तो इस प्रकार की बात कौन कर सकता है? इस प्रकार की बात जिन्होंने अपनी अंदर जो परम तत्व है, जो ज्ञान से भरपूर है, जो दर्शन से भरपूर है, जो चारित्र यानी सुख से भरपूर है, और जो वीर्य यानी उत्साह या सुख से शक्ति से भरपूर है। हम इन्हीं चार चीजों को प्राप्त करने के लिए तो प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन हमारे प्रयत्न बाहर से ये पदार्थ मिलते हैं ऐसा है, यानी कि हम भ्रम में पड़े हुए हैं, हमारा जीवन भ्रम युक्त है, इसलिए हम खोजते रहे आ रहे हैं, बाहर ही बाहर खोजते हैं, जो बाहर में ये मतलब कि बाहर के पदार्थों में ये संभव नहीं है। अंदर ही ये चीजें पड़ी हुई है, उस अंदर की चीजों को पढ़ने की प्राप्त करने की बात करते हैं कि नैगम नए नए से विचार करो। हम जब नैगम नय की दृष्टि से मतलब अत्यंत स्थूल भाव से विचार करते हैं तो उसमें अलग अलग विचार, नयों से हम जब पदार्थों का विचार करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की दशा के अनुसार वो अध्यात्म की व्याख्या करेंगे। किंतु जब आप गहराई में जाएंगे, जब आप चैतन्य के अंदर डूबे हुए होंगे, परम भाव का आपने अनुभव किया होगा और विशुद्ध दशा में लीन होंगे, तब आपके लिए चित्त ही प्रमाण बन जाएगा। जगत की अन्य वस्तु सारी छूट जाएगी। जगत की अन्य वस्तुओं में कभी भी आपको रुचि पैदा नहीं होगी। इसलिए यहाँ कहा कि सकल नय विशुद्धम चित्तम एकम प्रमाणम, एकमात्र चित्त, एकमात्र हमारा आत्म तत्व ही प्रमाण रहेगा और बाकी सब छूट जाएगा। तो कलित परम भावम चित चमत्कार सारम, जिन्होंने अपने अंदर जो परम भाव को अनुभव किया है, जिन्होंने अपने अंदर जो श्रेष्ठतम भाव है उसकी अनुभूति की। आपने कभी योगी का चित्र देखा होगा या परमात्मा की प्रतिमा देखी होगी, मुख पर अत्यंत प्रसन्न भाव है। वैसे प्रसन्न भाव संसार की सभी चीजों का मालिक, सर्वश्रेष्ठ समृद्धिवान के मुख ऊपर उस प्रकार के भाव दिखाई देते हैं? क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्या कारण है? सब कुछ है उनके पास, किंतु सब कुछ होने के बावजूद भी आत्मानुभूति नहीं होने के कारण, चित्त के अंदर रममाण नहीं होने के कारण
हर चीज में अपूर्णता का बोध होने लगता है, हर चीज में तृष्णा का बोध होने लगता है, हर चीज को भोग करके नई तृष्णा का भोग बन जाता है, पीड़ित हो जाता है, दुखी हो जाता है। उसके लिए यहाँ कहा है कि भाई जब तक अंतरा में पड़े हुए महानतम परम भाव को आपने अनुभव नहीं किया है, तब तक आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि अंदर जो भाव पड़े हैं, परम भाव पड़े हैं, उसका मूल्य क्या है। कलित परम भावम, श्रेष्ठ भाव को जिन्होंने अनुभव किया है वो कैसा है। चित चमत्कार सारम, ये अत्यंत चमत्कार स्वरूप है। सकल नय विशुद्ध है, सभी नयों में ये विशुद्ध है, और वो चित्त ही एकमात्र प्रमाण है। तो ये बात उसी को दृढ़ करते हुए कहते हैं, हरिर अपर नयानाम गर्जित ही कुंजराणाम सहज विपिन सुप्तो निश्चयो नो बिभेति अपितु भवति लीलोज्जृंभित जृंभोन्मुखे अस्मिन् गलित मद भरास्ते नोत्स्वसन्त्येव भीताः। कहते हैं कि दूसरे सारे नए, एक तरफ अब प्रमाण की बात की, दूसरी तरफ नयों की बात कहते हैं कि नए कैसे हैं, प्रमाण कैसे हैं। नए तो एकांगी है, प्रमाण सर्वांगी है। प्रमाण नयेरधिगमः कहा, प्रमाण से और नए से बोध होता है, किंतु नयों से आंशिक बोध होता है, प्रमाण से संपूर्ण बोध होता है। तो कहते हैं कि जंगल में हाथी गर्जना करता है, तब वो मानता है कि मेरी आवाज इतनी बुलंद है कि जंगल के अन्य पशु उसको सुन करके कांपने लगते हैं। परंतु हाथी की गर्जना, हाथी की आवाज तब तक लोगों को डराती है, यानी पशुओं को डराती है, जब तक सिंह की गर्जना नहीं निकलती है। सिंह की गर्जना निकलती है तब हाथी भी डरने लगता है, हाथी भी कांपने लगता है। तो कहते हैं कि हाथी से भी बड़ी प्रभावशाली गर्जना तो सिंह की है, कि वो जब निकलता है, वो जब गर्जना करता है, वो जब आवाज निकालता है, तब हाथी भी छितर बितर हो जाते हैं। तो उसी प्रकार जब आपके अंदर परम आनंद का अनुभव होने लगेगा, तब संसार के तुच्छ हाथी रूपी पदार्थों की गर्जना आपको डराएगी नहीं, आपको कंपायमान नहीं करेगी, आपको लोभायमान नहीं करेगी, आप उसमें आसक्त नहीं होंगे। बहुत ही बड़ी मार्मिक बात कही है। और जिन्होंने जब तक अपने अंदर इस परम भाव की अनुभूति नहीं की है, तब तक ये शब्दों का अर्थ, इन भावों का अर्थ समझना अत्यंत कठिन है। जब तक एक अलग दृष्टांत से हम समझने की कोशिश करें तो यह बात है कि जब तक आपने मीठे फल में सबसे श्रेष्ठ मधुर आम्रफल नहीं खाया है, आम नहीं खाया है, अल्फांसो नहीं खाया है, तब तक दूसरे फलों की मधुरता आपको प्रिय लगती है। तब तक दूसरे फलों की मधुरता का हम वखान करते हैं, प्रशंसा करते हैं। जिस दिन हमने आम्रफल, श्रेष्ठ आम्रफल की मधुरता का स्वाद चख लिया होता है, तब सारे अन्य फलों की आसक्ति समाप्त हो जाती है। तो यहाँ महोपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं कि जब तक आपने आत्मानुभूति का रसास्वाद नहीं किया है, आत्मानुभूति के अंदर आप डूबे नहीं है, जब तक आपने उसके आनंद की अनुभूति नहीं की है, तभी तक आपको
संसार के पदार्थ प्रिय लगते हैं, उसको भोगने के भाव रहते हैं, वही प्रिय है, वही श्रेष्ठ है, वही आनंददायक है, ऐसा लगेगा। लेकिन जो ध्यान मग्न मुनि है, प्रसम रस निमग्न है, उनके मुख पर जो आनंद है, वो आनंद को जिन्होंने चखा है, उनको संसार की अन्य दुनियावी वस्तुओं में कभी भी आनंद नहीं आएगा। तो अब महोपाध्याय यशोविजय जी यहाँ एक बहुत बड़ा वास्तविक भेद दर्शा रहे हैं कि संसार के तुच्छ आनंद को हम श्रेष्ठ आनंद तब तक मान रहे हैं जब तक हमने अंतर में रहे हुए परम आनंद की अनुभूति नहीं की है, अंदर हम गहराई में गए नहीं है, तब तक ही हाथियों के आवाज जिस तरह डरावने होते हैं या सबसे बड़े माने जाते हैं, तब तक कि जब सिंहों की गर्जना नहीं निकलती है। तो कहते हैं कि गर्जिते ही कुंजराणाम सहज विपिन सुप्तो निश्चयो नो बिभेति। उस जंगल में सिंह, जो जंगल का राजा माना जाता है, वो सोया हुआ है। क्या उस हाथी की गर्जनाओं से सिंह कांपने लगेगा, डर जाएगा, उठ जाएगा? नहीं, उनको तो कोई भय नहीं लगेगा। किंतु जब सिंह जब एक आवाज करता है, तब दूसरे लोग, दूसरे प्राणी डरने लगते हैं। मतलब उनका जो आवाज है, उनकी जो आवाज है, उनकी जो स्थिति है, वो सर्वश्रेष्ठ है। उस प्रकार सर्वश्रेष्ठ का अनुभव जिसने किया है, उनके जीवन में जो आनंद है, वो आनंद किसी अन्य के जीवन में नहीं आ सकता है। तो इस प्रकार यहाँ नयों की बात करते हुए अध्यात्म के साथ उसको महोपाध्याय यशोविजय जी तुलना कर रहे हैं, और तुलना करते हुए कहते हैं कि अंदर का आनंद सर्वश्रेष्ठ आनंद है। उसकी शुरुआत होती है सदगुरु के वचनों में निष्ठा से, प्रज्ञापनीय स्वभाव से, और उस प्रकार से जब हम गहराई में उतरते जाते हैं, आत्म तत्व को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगते हैं। मतलब एक पक्षपात यानी झुकाव हमारा आत्म तत्व के तरफ होने लगता है। फिर हम कहीं भी खड़े हो, कहीं भी गए हो, किंतु हमें बाह्य पदार्थ लुभायमान नहीं रहेंगे, हमको लुभाएंगे नहीं, हम उसके प्रति आकर्षित नहीं होंगे, क्योंकि हम ये समझने लगे कि सर्वश्रेष्ठ पदार्थ कोई है तो वो आत्म तत्व ही है। वो मुझे इस जन्म में प्राप्त करने के एक स्थिति का निर्माण हुआ है, एक अवसर मिला है, उस अवसर को मैं कभी गंवा न दूं। तो उसका पक्षपात, उनका झुकाव आत्म तत्व के प्रति ही ज्यादा तीव्र बनने लगता है। तो इस प्रकार महोपाध्याय यशोविजय जी ने यहाँ दो भिन्न भिन्न अवस्थाओं, नयों के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा जीवन में परम आनंद की अनुभूति की बात करके अन्य अनुभूति कितनी निम्न स्तर की है वो बताया कि आप उसी में आनंद मानते हैं क्योंकि आपने कभी भी ऊंचे श्रेष्ठ अनुभूति के स्तरों पर प्रवास नहीं किया है, अनुभूति नहीं की है। जब अनुभूति होने लगेगी तब आप भी वैसा ही मानेंगे कि ये सब बेकार है। तो इस प्रकार से आत्मानुभूति की तरफ प्रयाण करने के लिए और उनकी सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने के लिए महोपाध्याय यशोविजय जी ने इन श्लोकों में बात कही है। उसका चिंतन करना चाहिए, वैसे स्थिति प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, उसी में उद्यम करना चाहिए, और अन्य आनंद प्राप्ति में अनुद्यम, मतलब अन्य आनंदों की प्राप्ति के प्रति हमें एकदम
विमुख हो जाना चाहिए, यानी कि उसमें कोई भी हमारा झुकाव नहीं रहना चाहिए। यदि हम इतना ही समझ ले, इतनी बात को ही अपने जीवन में उतार ले, तो अध्यात्म का सूर्योदय हमारे जीवन में बहुत दूर नहीं रहेगा। इतना कहकर के आज के स्वाध्याय को विराम देता हूँ। जी, थैंक यू सो मच जीतू भाई आज के इस स्वाध्याय के लिए। किसी को अगर कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ये सेशन ओपन है। जी, निर्मल जी बुरड़, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जीतू भाई प्रणाम। हाँ मैं जी। ये जानना चाह रहा था, आपने बताया था वो स्यादवाद के बारे में, तो जरा सा बताएंगे स्यादवाद मतलब डिटेल में कि क्या किसको कहते हैं स्यादवाद? स्यादवाद के मतलब कि पदार्थ में अनंत धर्म है, प्रत्येक पदार्थ में अनंत धर्म है। उस अनंत धर्म में से हम जानने की कोशिश करते हैं, तब किसी एक धर्म से प्रारंभ करते हैं और फिर दूसरे धर्म पर जाते हैं, फिर तीसरे धर्म। धर्म का मतलब है यहाँ उनमें रहे हुए अलग अलग प्रकार के गुण, यानी अलग अलग प्रकार की क्वालिटीज। उस क्वालिटी को जानने का कोई हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम एक साथ सबको जान ले, किंतु हमारे अंदर ये भाव आ जाए कि पदार्थ के अंदर कोई एक ही प्रकार का लक्षण नहीं है, एक ही प्रकार के गुणधर्म नहीं है, अनेक प्रकार के गुणधर्म छिपे हुए हैं। तो उसको सिद्ध करने के लिए जो परिभाषा का उपयोग किया जाता है कि पदार्थ के अंदर बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जो अस्तित्व के रूप में हैं, बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जो नास्तित्व के रूप में हैं। तो स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य और स्याद अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस प्रकार की जो परिभाषा है उसको स्यादवाद कहते हैं। कि अनेकांतवाद को सिद्ध करने वाली जो परिभाषा है, उसको समझने के लिए जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो स्यादवाद है। और पदार्थ को समझने के लिए जब हम एक एक धर्म से उसके समझ प्राप्त करते हैं, तो वो एक एक गुणों को जानने की जो बात है वो है नयवाद। नयवाद में एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि अपनी जो दृष्टिकोण है, अपना दृष्टिकोण है, उससे जो हमें दिखाई देता है वो सही है, और दूसरे के दृष्टिकोण से जो देखा जाता है, सोचा जाता है, वो भी सही हो सकता है। ऐसा मानना ही नय है। लेकिन हमारा ही सत्य है और दूसरा सारा असत्य है, ऐसा मानना दुर्नय है। तो नय और प्रमाण के द्वारा पदार्थ के जो पदार्थ के गुण धर्म है उसका बोध होता है। तो सामान्य रूप से हमें पहले इतना ही समझना है कि पदार्थ केवल नित्य नहीं है, पदार्थ केवल अनित्य नहीं है। पदार्थ नित्य भी है, अनित्य भी है। पदार्थ भारी भी है, हल्का भी है। पदार्थ मतलब तरल भी है और तरल नहीं भी है। इस प्रकार अलग अलग विरोधी गुण उसमें पाए जाते हैं। तो प्रश्न यह उठेगा कि एक साथ विरोधी गुणों को कैसे सिद्ध कर पाएंगे। तो कहते हैं कि जैसे पदार्थ मान लो सफेद है, तो वो सफेद अन्य उससे भी अधिक सफेद की अपेक्षा से थोड़ा कम सफेद है, और अन्य रंगों की अपेक्षा से वो सफेद है। तो सफेद है भी और सफेद नहीं भी है, भारी है भी और भारी नहीं भी है। मतलब कि जब अन्य भारी पदार्थों की अपेक्षा से हम देखें तो वो हल्का है, और अन्य हल्के पदार्थों की अपेक्षा से हम देखें तो वो भारी भी है। तो भारी, हल्कापन, उज्ज्वल, अनुज्ज्वल,
ये सारे विरोधी गुणधर्म एक ही पदार्थ में एक साथ रहते हैं, उसको समझना, उसका विचार करना, वो स्याद्वाद और अनेकांतवाद है। तो जो स्याद्वाद और अनेकांतवाद को समझता है वही जैन धर्म को समझने के लिए सक्षम बनता है। जी बहुत बहुत आभार आपका। जी, और किसी को कोई प्रश्न है? मुझे एक प्रश्न है। जी जी। जीतू भाई प्रणाम। हाँ जी, આપણે પંચાચારમાંથી આવતા પરમ ભાવની વાત કરી, એના વિશે થોડું વધારે કહેશો કે કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવા? हाँ, पंचाचार मतलब विशुद्ध ज्ञानाचार, विशुद्ध दर्शनाचार, विशुद्ध चारित्राचार, विशुद्ध तपाचार और विशुद्ध वीर्याचार, ये 5 प्रकार के आचार जैन दर्शन में बताए गए हैं। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्रवृत्ति, स्वाध्याय आदि ज्ञानाचार है। दर्शन, भक्ति, तीर्थ यात्रा वगैरह दर्शनाचार है। तप करना, त्याग करना, वो तपाचार है। और वीर्याचार, इन सब में बहुत ही उत्साह रखना कि मुझे ये करना है। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति को पंचाचार कहा है। 5 प्रकार के आचारों का पालन करने से हमारे अंदर परम भाव की अनुभूति होने लगती है। तो 5 प्रकार के आचार, उसमें सरलता से समझने के लिए हम कहेंगे कि स्वाध्याय चाहिए, भक्ति चाहिए, आचरण चाहिए, उत्साह भी चाहिए, और उसके लिए पुरुषार्थ, तपश्चर्या भी चाहिए। तो स्वाध्याय, दर्शन यानी भक्ति, चारित्र यानी आचरण, तप यानी त्याग, और वीर्य माने उत्साह। तो श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वकम इतरेशम, ये सूत्र हमें पतंजलि के योग सूत्र में मिलता है। वो आनंद की प्राप्ति के लिए एक मार्ग बताते हैं। श्रद्धा जो हमारा दर्शनाचार है, वीर्य जो हमारा वीर्याचार है यानी उत्साह है, स्मृति यानी कि हमारे अंदर जो ज्ञान का भाव है, ज्ञान की प्रवृत्ति है, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, आचार का पालन करते हुए परम समाधि की अनुभूति, ये एक मार्ग है जिस मार्ग से हमें परम भाव की अनुभूति होती है। तो जब परमा भाव की अनुभूति होती है तो बाह्य तुच्छ भावों में हमें आनंद नहीं आता है, हमें उसमें पड़े रहने का मन नहीं होगा, हम परम भाव में ही लीन रहने की कोशिश करेंगे। तो ये बात पंचाचार के पालन से हमें अनुभव में आती है। जी આભાર સાહેબ। जी, थैंक यू सो मच जीतू भाई। यहाँ पे हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। हम आज के स्वाध्याय के विराम की ओर जा सकते हैं। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नो मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे सर्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सर्व भूवेषु वैरम मज्जन केणे। सर्वथा सुखी थाओ, पाप न कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सब समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेन्द्र। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम।